औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to teach you fractions and decimals, a mathematics lecture, or we can say mathematical topic of class 7th, chapter number 2. So let us start our topic, fractions and decimals. First of all, we must know what is a fraction and what is a decimal. फ्रैक्शन क्या होता है और डिसिमल क्या होता है, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी डिफिनेशंस, तो इस पर काफ़ी वक्त लगेगा। तो फ़िलहाल मैं आपको लिखने के बगैर जो है आपको बताने जा रहा हूँ। ये फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल। ये एक होल नंबर होता है, उसके जब हम कुछ पार्ट्स करते हैं तो वो पार्ट्स जो होते हैं उनको हम फ्रैक्शन कहते हैं। और वी कैन से इट इज़ अ रेशियो बिटवीन टू इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड्स। सॉलिड्स एक किस्म की एक सिंबल है, और ए विनकुलम, विनकुलम भी एक छोटी सी एक सिंबल है। तो इनके ज़रिए से जब एक नंबर हम लिखते हैं तो ये सॉलिड्स और विनकुलम क्या है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसमें और एक पार्ट है, द अपर पार्ट ऑफ दिस फ्रैक्शन is known as numerator and lower part is the denominator. Or we can say when an object is divided into number of equal parts, the each part is called a fraction. तो उसके बाद सरसी हम डिसिमल पर जाएंगे। डिसिमल क्या होता है, क्योंकि मैं जल्दी इसलिए करता हूँ, ये वीडियो जो है फिर बहुत बड़ा हो जाता है, इसको डाउनलोड करने में काफ़ी समय लगता है, फिर डाउनलोड नहीं होता है। Decimal is also a fraction that is written in form of dots. Decimal भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन फ़र्क इतनी ही है कि वो डॉट्स में यानी पॉइंट्स में लिखा जाता है, उसमें डेसिमल आता है। फॉलोड बाय वन और मोर नंबर्स व्हेन रिप्रेजेंट टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एटसेट्रा। तो इसकी कुछ हम यहाँ पे एग्जांपल्स लिखेंगे ताकि इसका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल हम पहले इस फ्रैक्शन की कुछ आपको एग्जांपल्स यहाँ पे आपके लिए लिखेंगे। से फॉर एग्जांपल 1/2, 5/3, 7/2 एटसेट्रा। इस तरह ये जो इस तरह की एक यहाँ पे लकीर मैंने डाली, इस तरह स्ट्रेट लकीर, और ये लकीर, इस लकीर को हम सॉलिड्स कहते हैं, और ये लकीर जो है, ये दो लकीरें, इनको हम विनकुलम के नाम से पुकारते हैं। तो विनकुलम और सॉलिड्स का आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे ये नंबर जो है 1, 5 और 7 ये न्यूमरेटर्स कहलाते हैं, और ये 2, 3 और 2 इनको हम डिनोमिनेटर के नाम से पुकारते हैं। तो इस तरह डिसिमल का हम अगर बात करेंगे, इस तरह का कुछ नंबर लिखा हुआ होता है, या 2.25 इस तरह 2.235 एटसेट्रा, इनको हम डिसिमल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको कभी कभार वो पढ़ते हैं 2.25, इसको पढ़ते हैं 2.235। तो इनको क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ आपको देने जा रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैंने लिखा 0.9, ये 0.9 ये होल नंबर है 0.9। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 9, क्योंकि यहाँ पे 0 लेफ्ट में है, इसका कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, लिहाजा करके हम इस तरह भी लिख सकते हैं। या से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है
ये 205, इस 202 को देखो, 2 हंड्रेड्स की प्लेस पे है इसलिए ये 200 कहलाता है। उसके बाद 5 वंस की प्लेस पे है, ये 5 कहलाएगा, 205। ये ज़ीरो जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, साइलेंट, यहाँ पे ज़ीरो पढ़ा नहीं जाता, ये साइलेंट है यहाँ पे, तो इसका अपोजिट डेसिमल्स में होता है। जैसे यहाँ पे और कोई नंबर आगे नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो, लेफ्ट साइड में 9 के लेफ्ट में ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू लेस है। तो इसका यहाँ पे थोड़ा अपोजिट बन जाता है। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है 0.5, अगर इसको हम इस तरह लिखेंगे, क्या इसमें कोई फ़र्क है? हाँ यस, क्यों नहीं, इसमें बहुत बड़ी फ़र्क होगी। ये अब 0.5 नहीं है, ये अब 0.05 है, क्योंकि 5 अब हंड्रेड्स की जगह पे आगे आ चुका है। यहाँ पे 5 कहाँ पे था, टेंथ्स की जगह पे, अब यहाँ पे इसकी प्लेस जो है वो बदल गई, यहाँ पे हंड्रेड्स की जगह पे आ गया है। तो इससे ये जाहिर होता है कि राइट लेफ्ट में ज़ीरो यहाँ पे काम करता है। तो उसके बाद 0.50 अगर हम लिखेंगे तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ज़ीरो जो है राइट साइड में, नंबर की किसी राइट साइड में जो ज़ीरो यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे राइट मोस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू लेस है, वैल्यू लेस, गोया ये इसका होल नंबर्स का अपोजिट यहाँ पे होता है। तो उसके बाद इसका हम फिर से सरसरी लुक करते हैं किसका, फ्रैक्शंस का, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस और पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स लिखे या पार्ट्स लिखे। इसके कुछ और भी पार्ट्स हैं, से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पार्ट इसका है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन इट इज डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम लिखेंगे, 1/2, 2/3 एक्स्ट्रा। क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट होता है, मैं ये बार बार कहता हूँ। और वी कैन से दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन और दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज लेस देन 1, इज लेस देन 1। वो क्या होता है लेस देन 1? ये 1 से छोटा क्यों होता है? आप देखिए, ये 1 से छोटा ही होगा। 1/2 मीन्स हाफ ऑफ 1। इसको हम अगर इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं, 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले पॉइंट आ जाएगा, फिर 0, 2 5 are 10, तो यहाँ पे आंसर क्या आया 0.5, यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये फ्रैक्शन जो होता है ये 1 से छोटा होता है। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन के अपोजिट में आता है, यानी उसका अपोजिट। वहाँ पे न्यूमरेटर छोटा था, न्यूमरेटर इज लेस देन देयर, बट हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट इज डिनोमिनेटर। यहाँ न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, और साथ साथ में दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। ये जो फ्रैक्शन होती है ये 1 से बड़ी होती है। कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए समझने की कोशिश हम करेंगे। 7/2, 3/2 एक्स्ट्रा, यहाँ पे दोनों में आपको दिखेगा ये जो न्यूमरेटर है बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो इसका हम अगर सरसरी देखेंगे, 7 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 2 से, 2 3 are 6, 1 यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 2 5 are 10, तो आंसर क्या आया 3.5। जरा इस 3.5 को देखो, गौर से देखिएगा, ये 1 से बड़ा है। तो उसके बाद एक और फ्रैक्शन है जिसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ये इसका तीसरा पॉइंट है, इसका तीसरा पॉइंट। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कॉम्बिनेशन होती है किसकी, एक इसमें होल होता है और इसमें एक क्या होता है,
एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। से फॉर एग्जांपल 2 1/2, 2 and 1/2, 3 and 1/4 एक्स्ट्रा। इस तरह की कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स जिनसे आपको क्लियर हो जाएंगे मिक्सड फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसमें क्या है, इसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, एक होल नंबर आता है। सेम इस तरह यहाँ पे एक 3 होल और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, इसका उसका कॉम्बिनेशन है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन की करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास से फॉर एग्जांपल 1/4 है या 5/2। अब डिपेंड किस पे है, यहाँ पे भी डिपेंड डिनोमिनेटर पे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर पे डिपेंड है, या किसी भी नंबर को हम डिनोमिनेटर से ही निकालने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर 4, गोया इसका किसी भी एक नंबर को आप 4 पार्ट्स कीजिएगा। 4 में से कितनों को शेयर करना है, 1 को शेयर करो, तो ये 1/4 कहलाएगा। अब उसके बाद जो हमारे पास इम्प्रॉपर है, सेम इस तरह ये भी आ जाएगा 5/2। तो इसके बाद 7/2 और 5/2, ये हमारे पास 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। तो यहाँ पे क्या है, इस 2 पे डिपेंड है, यानी एक डब्बा या एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले ले, उसके 2 हिस्से कीजिए, मगर 7 ये जो 7 है हमारे पास, 7 को शेड करना है, यहाँ पे 2 ही हैं, तो इतना ही और एक डब्बा इसी जैसा 2 2 4 2 6 और एक डब्बा यहाँ पे हम लिखेंगे 2 8। अब कितनों को हमने शेड करना है, 7 नंबर्स को हमने शेड करना है, 2 4 5 6 7। ये आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी प्रैक्टिकल वर्क किया हमने किसकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो सेम इस तरह ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी ये जो मिक्सड फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्सड फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। ये 1 है होल, ये 1 है होल, यहाँ पे 1 होल, यहाँ पे क्या है, एक होल के 2 हिस्से। तो इसका हम यूँ लिखेंगे 1 + 1 + 1 3 और हाफ। तो ये रहा इसको हम मिक्सड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो इससे जाहिर होता है ये जो मिक्सड फ्रैक्शन है ये किस में से निकलती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किस में से निकलती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हमारे पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसको हम मिक्सड फ्रैक्शन बना सकते हैं। और मिक्सड फ्रैक्शन में क्या है, मिक्सड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक इसमें होल होता है, एक इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। उम्मीद है कि बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हमारा जो ये आज का टॉपिक था, या हम ये कहेंगे ये वीडियो जो हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं वो 13 मिनट और कुछ सेकंड का हो चुका है। अगर हम और इस पे बात करेंगे तो फिर वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर इसको डाउनलोड करने में पूरा एक दिन और एक रात लगती है, तो फिर ये डाउनलोड नहीं होता है। हम इसी पे बस करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू।